मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की विषय भौतिक विज्ञान, जो कि विज्ञान का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फिजिक्स भी बोलते हैं। इस NCERT पर आधारित अरिहंत प्रकाशन की किताब से मैंने ये वीडियो बनाना प्रारंभ किया है, जिसमें अध्याय 14 दिया है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें कि फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान शुरुआत है अध्याय 14 से। उस पहले पाठ का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस पाठ की मैंने भाग नंबर 1 बनाया है, जिसमें पहली हेडिंग उसमें दिए हैं प्रकाश। तो प्रकाश से क्या होती है? प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट भी बोलते हैं। तो लाइट क्या होती है? देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश में एक ऊर्जा पाई जाती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करती है। और एक बात और कि प्रकाश से हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जिसमें एक कंडीशन पाई जाती है। जैसे मान लीजिए, ये हमारे पास एक टार्च है। ये क्या है? एक टार्च है। अब यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। अब यहाँ से हम खड़े होके जब टार्च इस वस्तु पर जलाएंगे तो यहाँ से प्रकाश इस टार्च से निकलेगी। प्रकाश आएगी इस वस्तु तक, अगर पहुँच पाएगी, इसकी क्षमता है पहुँचने की तो पहुँच पाएगी। जब पहुंच जाएगी फिर उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद फिर हमारी आँखों से आकर क्या करेगी? टकराएगी। तब जाके वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई, लेकिन फिर उतना क्षमता नहीं है कि यहाँ से चलकर हमारी आँखों पर आके टकराए, इस कंडीशन में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। कंडीशन यही होती है कि यहाँ से प्रकाश चलेगी, यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद फिर से आकर हमारी आँखों पर टकराएगी, तब जाके वह वस्तु हमें दिखाई देगी। अगर नहीं टकराएगी दोबारा आकर हमारी आँखों पर, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसी क्रम में आता है प्रकाश स्रोत, जिसे अंग्रेजी में लाइट सोर्सेस भी बोलते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकृति के स्रोतों से होते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे देखिए, प्रकाश स्रोत 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो मानव निर्मित होते हैं, जो वस्तुएं प्रकाश देती है, तो एक मानव निर्मित होती है यानी कि मानव द्वारा बनाई होती हैं, और एक प्रकृति द्वारा बनी होती है। जैसे सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोत के ही मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे मानव निर्मित में क्या होता है कि मानव द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं, जो प्रकाश देती हैं, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। ये सब मानव निर्मित द्वारा बनाए गए हैं। और ये सूर्य है, तारे हैं, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक हैं। देखिए आगे, इनके आधार पर प्रकाश इनके इनके आधार पर प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। ये प्रकाश स्रोत को इन्हीं के आधार पर निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग क्या होता है? पहला तो आता है दीप्त वस्तुएं। पहले को कहते हैं दीप्त वस्तुएं, जिसे अंग्रेजी में ल्यूमिनस सोर्सेज भी बोलते हैं। दीप्त वस्तुएं कैसी होती हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन या उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन या उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश देती हैं यानी प्रकाश पैदा करती हैं, वो हमारे पास दीप्त कहलाती हैं। जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत सूर्य हुए, तारे हुए, विद्युत बल्ब हुए आदि। ये सब क्या होते हैं कि स्वयं प्रकाश देते हैं। जैसे सूर्य निकला तो प्रकाश देगा, और तारे हैं, तारे भी चमकते हैं तो प्रकाश होता है, और विद्युत बल्ब है, जलाते हैं तो प्रकाश देता है आदि। ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकाश देती हैं, तो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला है अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसे अंग्रेजी में नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज बोलते हैं। एक ऐसा होता है तो इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे ये अदीप्त प्रकाश स्रोत ऐसा होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं कि दीप्त वस्तुओं से कोई प्रकाश स्रोत लेते हैं, तो उससे प्रकाश निकाल कर इस वस्तु पर डालते हैं,
तो जाके इसकी मतलब दीप्त वस्तुओं की सहायता से हम अदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, कांच हुआ, कुर्सी हुई, मेज हुए आदि। अब आप लोग कहेंगे कि चंद्रमा में प्रकाश होता है क्योंकि रात को चमकता है, तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता। रियलिटी देखा जाए तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता, कांच में भी नहीं होता, कुर्सी में भी नहीं होता, मेज में भी नहीं होता। बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा दिन भर सूर्य से प्रकाश क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने के बाद रात को जब अंधेरा हो जाता है तो ही चंद्रमा क्या करता है, चमकता है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि चंद्रमा में भी प्रकाश होता है, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है। ये दिन भर सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाशित होता है तो ही चमकता है। इसी कारण दिखाई देता है कि प्रकाश इसमें भी पाई जाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता। अतः यह अदीप्त प्रकाश स्रोत है या अदीप्त वस्तु है। इसी क्रम में आते हैं, इसके बाद वाली हेडिंग होगी प्रकाश के गुण, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बोलते हैं। तो प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश में क्या क्या गुण पाया जाता है? तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। पहली कंडीशन ये होती है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। दूसरा है, प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे अंधेरे में किसी चीज़ को देखना है तो प्रकाश वहाँ जलाएंगे, टार्च जलाएंगे, लाइट जलाएंगे, तब प्रकाश वहाँ उपस्थित होगा। उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाएंगे अंधेरे में। तीसरा है, साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो ये प्रकाश क्या करती है, सरल रेखा, यानी चाहे जैसा भी मार्ग रहे उस मार्ग से इसको गुजरना है। इसे ये नहीं चाहिए कि वीआईपी रास्ता रहे तभी प्रकाश वहाँ से गमन करेगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रकाश क्या करती है, साधारण एकदम सिंपल, चाहे जैसा रेखा रहे, सरल रेखा रहे, कुछ भी रेखाएं रहे, चाहे जैसी रहें, उसमें इसको गमन करना ही होता है। अगला है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के आवागमन के लिए, मतलब जाने आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे विद्युत है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में विद्युत लाइट को क्या करते हैं, तार की आवश्यकता पड़ती है। तो उस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में तार की आवश्यकता हमें पड़ती है, लेकिन प्रकाश को ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इस चीज़ से ये जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रकाश में। अगला है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात का मतलब ये होता है कि जैसे हवाई मार्ग है तो वहाँ पर हवा हो सकती है, एक प्रकार से हवा को ही निर्वात भी कहते हैं। तो वहाँ से क्या करती है, प्रकाश गमन करती है। गमन करना का मतलब आना जाना, आती जाती है। इसी क्रम में अगला है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश जब चलती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा विद्युत चुम्बक का भी प्रभाव होता है, वह इस चुंबकीय प्रभाव को थोड़ा थोड़ा लेकर चलती है। अगला है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, यानी कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें प्रकाश का पूरा पूरा भाग एक ओर से दूसरे और क्या करता है, गमन करता, आता जाता है। जैसे हम कांच ले लें, साधारण कांच ले, उसमें पॉलिश न मारी गई हो, कुछ न किया गया, एकदम सिंपल है कि एक ओर से दूसरे ओर देख सकते हैं, तो क्या काम करेगा, वो पारदर्शी माध्यम का काम करेगा कि मतलब प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर उसमें निकल जाएगी। परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से कोई नहीं गुजर पाता। में से अपारदर्शी माध्यम जैसे रहेंगे, दीवार हुआ, ईंट हुए, पत्थर हुए, ये सब में से प्रकाश गुजर नहीं पाता है। इसी क्रम में अगला है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि माध्यम जैसा रहेगा उस प्रकाश की चाल वैसी रहेगी। जैसे निर्वात में होती है 3 × 10⁸, उसी प्रकार हर वस्तु में, जैसे लोहा से जाना हो, कुछ मतलब जैसे किसी भी वस्तु में जाना हो तो उसकी चाल अलग अलग होती है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप लोग जान सकते हैं कि 10⁸ कितना होता है, और उसी में 3 का गुणा कर दें तो कितना होगा, उतना मीटर की दूरी 1 सेकंड में प्रकाश तय करती है। अगला है,
चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, यानी कि जब कोई चमकदार चीज़ रहेगा उस पर प्रकाश पड़ेगी, पड़ने के बाद टकराने के बाद परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली जाएगी। अगला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे विचलित होने का मतलब, जब प्रकाश जाती है किसी वस्तु से टकराती है, जैसे मानिए एक माध्यम से दूसरे, जैसे हवा से प्रकाश चल रही है, फिर जाकर पानी में टकराई, तो पानी में टकराने के बाद वो अपने मार्ग से, जिस मार्ग से जा रही थी उस मार्ग से थोड़ा सा क्या होगी, अलग हो जाएगी, उस मार्ग से थोड़ा सा अलग हो जाएगी। इसी को विचलन कहते हैं। और होता है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक होता है, या 3900 से 7800 भी कह सकते हैं एंगस्ट्रम तक होता है। जब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इतना और इतना के बीच में होगा तो इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। अगर इससे कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। अगला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। अगला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम, जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम भी कहते हैं। दिया है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो जिस माध्यम से जाता है उसी को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, जिसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें से प्रकाश क्या होती है, पूरा भाग एक ओर से दूसरे ओर निकल जाती है। दिया है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कैसे, जैसे वायु हुआ, हवा चल रहा है, इसमें से प्रकाश का पूरा भाग एक ओर से दूसरे ओर निकल जाता है। और कांच है, साधारण कांच है, उसमें पॉलिश नहीं मारी हो तो उसमें भी एक ओर से दूसरे ओर पूरा प्रकाश का भाग निकल जाता है आदि। ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं। इसी क्रम में दूसरा है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम में क्या होता है, पारभाषक माध्यम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। इसमें क्या होता है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो आंशिक भाग का मतलब कि थोड़ा भाग, जैसे प्रकाश जा रही उसमें से अगर ऐसा माध्यम है पारभाषक, उसमें टकराएगी तो थोड़ा भाग उसका एक ओर से दूसरे ओर निकल जाएगा, लेकिन संपूर्ण भाग, पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे माध्यम को हम कहते हैं पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे हुआ दूषित जल हुआ, खिसा हुआ कांच हुआ, तेल लगा हुआ कागज़ या तेली कागज़ बोलते हैं, ये सब वस्तुएं रहेंगी तो इसमें प्रकाश का पूरा भाग गुजर नहीं पाएगा। क्या करेगा कि कुछ भाग उसका गुजर पाएगा और पूरा भाग रुक जाएगा। इसी क्रम में अगली हेडिंग तीसरी है पारदर्शक माध्यम, जिसे ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार हुआ, लकड़ी हुई, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, लोहा हुआ, इसमें प्रकाश टकराएगी तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट आएगी, दूसरी ओर नहीं जा पाएगी। तो ऐसे माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अगली हेडिंग है नेक्स्ट है प्रकाश किरण, जिसे अंग्रेजी में लाइट रे बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें एक क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रकाश, जैसे खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो अगर एक खिलाड़ी कहीं पर है, जब वो अपने रास्ते से चल रहा है तो जैसे चल के आया उसका पथ हुआ एक खिलाड़ी के लिए, अगर उसी रास्ते पर मतलब गिरोह खिलाड़ी एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं तो उन खिलाड़ियों का पथ, वो रास्ता जिस पे जा रहे हैं वो पथ होगा। और जब एक साथ कई लोग जाते हैं, समूह में जाते हैं, तो इस प्रकार के कंडीशन को ये हम पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें मतलब 2-4 टार्च एक साथ बार के एक ही दिशा में जलाए हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश किरण पुंज इनके 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज जिसे बोलते हैं
कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों को समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक वस्तु है, एक कोई वस्तु है। अब इस पर क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से टार्च बारा, यहाँ से, और कोई व्यक्ति यहाँ से टार्च बारा, और कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से टार्च बारा, ये सभी प्रकाश किरणें क्या करती हैं, आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, जिसे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है, पहले वाले में क्या होता था कि एक ही बिंदु पर आकर मिलती थी। अब क्या करेंगे इसमें कि एक बिंदु है, अब इसमें से चारों तरफ क्या करेंगी, प्रकाश किरणें निकल के, इसमें से चारों तरफ प्रकाश किरणें निकल के क्या करती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए बिंदु से इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर इधर सभी लोग जा रही हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसमें तीसरा है, तीसरा जिसे बोलते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज, जिसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणों एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के समांतर होती जाती हैं। जैसे देखिए हमारे पास जैसे ये टार्च जला दिया कोई, फिर एक टार्च यहाँ से कोई जला दिया, फिर एक टार्च यहाँ से कोई जलाया, एक टार्च यहाँ से कोई जलाया। तो अब देखिए एक टार्च ये कोई जलाया, एक ये और एक ये और एक ये, सब एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज को समांतर कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देखिए एक अदर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास जब सूर्य निकलता है, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य सुबह सुबह जब निकलता है तो अपनी प्रकाश को धीरे धीरे अपने से चारों तरफ क्या करता है, फैलाता है। तो एक ऐसी कंडीशन में है, जब फैलाता है तो ये होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरे प्रकाश के प्रकाश किरण पुंज में आया। और जब हमारे सर के ऊपर दोपहर में आ जाता है तो ये जितनी भी प्रकाश किरणें निकलती हैं एक दूसरे के समांतर निकलती हैं, ये तीसरी कंडीशन में आ जाता है। और शाम को, यानी कि शाम को जब अस्त होता है तो जो चारों तरफ प्रकाश फैलाए रहता है उसको लेकर अपने अंदर समेट लेता है, यानी कि तब क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए